दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपको अपना परिवार डीके सर एकेडमी में। तो मैं हूँ आपका डीके सर और मैं आपको बताने वाला हूँ हर वो कॉन्सेप्ट एकदम सरल और आसान भाषा में, क्योंकि मुझे मानना है कि अगर नींव मजबूत हो तो हर वो मंजिल, हर वो इमारत ऊंची बनती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साधारण ब्याज के बारे में, और कुछ एकदम से छोटा सा एकदम बेसिक से एकदम समझने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हमने साधारण ब्याज के बारे में तो बहुत सुना होता है, बट हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ब्याज के बारे में। जी हाँ, ब्याज। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज क्या होता है तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से पैसे उधार लेता है, कुछ समय के बाद पैसे वो रिटर्न करने जाता है, तो उसके जो लिए गए पैसे हैं उससे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, उससे अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। वही जो अतिरिक्त पैसा जो ज़्यादा देना पड़ रहा है उसी को हम ब्याज कहेंगे। नहीं समझे? यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपने लिया था किसी से 500 रुपये लिए हैं। कितने लिए हैं? 500। तो जब कुछ समय बीत जाते हैं तो आप उसको रिटर्न करने जाते हैं, तो आपको बोलता है कि मेरे 600 रुपये बन रहे हैं, मुझे आप 600 रुपये दीजिए। तो यहाँ पे आपने लिया था 500 और आपको देना पड़ रहा है 600, तो कहीं ना कहीं 100 रुपया आपको वो ब्याज के रूप में ले रहा है ना। तो इसी को हम ब्याज बोलेंगे। तो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, जितना लिए थे उससे ज़्यादा जितना लग रहा है, उसी को हम ब्याज बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मूलधन के बारे में। जी हाँ, मूलधन अगर हम आपसे पूछा जाए कि आप बताइए मूलधन क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मूलधन, जो आप पैसा उधार लिए हैं ना, उसी को हम मूलधन कहते हैं। एकदम इतना आसान है, तो याद होने वाला चीज़ है, ऐसा ही आपको याद हो गया होगा। मतलब जो पैसे आप किसी से उधार लेते हैं वो आपको मूलधन कहलाता है। जैसे आपने किसी से 500 रुपये मांगे तो वो आपका मूलधन के रूप हो गया, मूलधन के रूप में दिया, ठीक है। और जब आप उसको कुछ बढ़ा के देते हैं तो वो आपको, जितना आप बढ़ा रहे हैं वो आपका ब्याज हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समय। तो समय आपको बताने की जरूरी नहीं है, ये चीज़ आप खुद समझ रहे होंगे। समय मतलब टाइम। तो दोस्तों, टाइम जैसे कहने का मतलब है कि आपने पैसे लिए और कितने समय बाद आप उसको देने जा रहे हैं, है ना। तो जितने समय बाद आप उसको देने जा रहे हैं वही आपका समय कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे दर समझने का प्रयास कीजिएगा। दर का इंग्लिश मीनिंग होता है रेट। तो यहाँ पे रेट जैसे कहने का मतलब किस रेट से आपको वो पैसा दिया है। जैसे आपने किसी से 1000 रुपये लिए और जब लेने गए तो वहाँ पे बोल रहा है कि मैं आपको 10 रुपये % दूंगा। तो आपने वहाँ पे बात करके 10 रुपये % ले लिया, 1000 रुपये, है ना। तो आपने 10 रुपये % ले लिया, कहने का मतलब है कि आप 10 रुपये के दर से ले लिए। ऐसा समझ में जी। तो यहाँ पे आपको जो 10 रुपये % आया, ये आपको दर कहलाता है। कि कैसे रुपये सैकड़ आप लिए हैं, हम लोग का देहात में बोला जाता है सैकड़। कहने का मतलब है कि 100 रुपया प्रति कितना आपको लगेगा महीना में, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है रेट, दर जिसको हम बोलते हैं। सबका हर जगह का अलग अलग रेट होता है। जैसे हमारे गांव में होता है कि अगर आप कम पैसे लेते हैं तो आपको रेट ज़्यादा लगेगा। जैसे आपने किसी से 1000 रुपया या 1200 रुपये मांगे तो आपको बोलेगा कि हम आपको 10 रुपये के रेट से देंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा मांगते हैं, जैसे कहने का मतलब 50,000, 60,000, 70,000 अपने काम के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कम ही रेट में देगा। जैसे कहने का मतलब कि ज़्यादा मूलधन है तो आपका रेट कम लगेगा, नहीं तो आप कहाँ से दे पाइएगा, है ना। आपको ब्याज ही उतना बढ़ जाएगा, अब जो कि आप देते 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 परेशान हो रही है। इसलिए आप ज़्यादा अगर पैसा लेते हैं तो आपको रेट वो कम ही लगाता है, वो जानता है कि न दे पाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब प्रयास करते हैं समझने का मिश्रधन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मिश्रधन एकदम सिंपल सा है। मिश्रधन बराबर एक फार्मूला होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये फार्मूला नहीं, ये समझिए कि इसका ही डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि आप जितना पैसा उधार लिए हैं और जितना समय बीतने के बाद जितना आप उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं ब्याज के रूप में, वो दोनों को मिला देते हैं, वो आपका मिश्रधन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप समझे होंगे कि आपने लिया था 500 रुपये और कुछ समय बाद आप उसको 600 रुपये दे रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप 100 रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो आप दिए 500 रुपये जो लिए थे, ये आपका मूलधन कहलाएगा दोस्तों, मूलधन।
जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये आपका जो ब्याज लगा इसको हम आई से इंटरेस्ट के रूप में, तो आप 500 रुपीज़ आपको प्रिंसिपल हो गया, 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट, एंड जो आप दिए अमाउंट 600, तो यही आपका हो गया मिश्र धन, जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। हम इसको ए से सूचित करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, तो यहाँ पे हम जानेंगे साधारण ब्याज। जब आप किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं तो आपको वो निश्चित समय में आपको एक ही रेट पे जो पैसा देता है उसी को बोलते हैं हम साधारण ब्याज। जैसे कहने का मतलब है कि आपने कुछ रुपए उधार लिए, जैसे आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये लिए, तो 50,000 रुपये लिए ना, तो आपको मान लीजिए कि आपको अगर दिया है वो 2 रुपये परसेंट, आपका 2 ही रुपये परसेंट चलेगा, चाहे 1 साल हो जाए या 1.5 साल हो जाए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं, यही तो साधारण ब्याज है। जब आप 50,000 रुपये लिए हैं तो आपको 2 रुपये परसेंट दिया, चाहे वो 1 साल हो जाए या 1.5 साल हो जाए, आपको 2 रुपये ही परसेंट चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका जो 50,000 रुपये है जब 1 वर्ष बीत जाते हैं तो आप उसको नहीं दे पाए, ठीक है ना, किसी कारणवश किसी मजबूरीवश नहीं दे पाए, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप जो 50,000 रुपये लिए थे तो 1 साल बाद वो मूलधन नहीं बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि होता है कहीं कहीं, वो आपको जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम अभी बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के। तो इसका नियम होता है कि आप निश्चित समय में निश्चित ही परसेंट से आपको पैसा दिया है, इसी को साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। जब तक आप इसको याद न रखिएगा तब तक आपका जो भी क्वेश्चन है आगे बनेगा, जो मैं बनाऊंगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे समझ लिए ब्याज, मूलधन, समय, दर, मिश्र धन और साधारण ब्याज। अगर इसमें से अगर जो चीज़ आपको डाउट लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप अच्छा से पूछिएगा, मैं आपको प्रॉपरली उसको कमेंट करके और PDF बना करके मैं भेजने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्याज, हम क्या बोले थे कि जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से पैसे उधार लेता है और कुछ समय बाद जब वो पैसा वापस करने जाता है तो उससे अतिरिक्त पैसा देना होता है, उसी को हम ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मूलधन, जो पैसा आपने उधार लिया था वही आपका मूलधन कहलाता है, एकदम सिंपल सी। और आपका है समय, आप कितना समय में आप उसको पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो आपको समय में आ जाता है। जैसे आप 5 महीना बाद उसको पैसा रिटर्न किया तो आपको 5 महीने का ब्याज लगेगा, है ना। आप 1.5 साल नहीं दिए तो आपको 1.5 साल का पैसा ले लेगा, 1.5 साल का ब्याज जोड़ के ले लेगा वो। अब देखिए दर, आप किस परसेंट से लिए थे, आप क्या बात था आपका, है ना। आपको दर समझ में आना चाहिए आपको, आप कैसे रुपये सैकड़ लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे है मिश्रधन। मिश्रधन, जब आप पैसा जितना उधार लिए हैं और जितना लिए हैं उससे कितना अधिक दे रहे हैं, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपको मिश्रधन कहलाता है। साधारण ब्याज तो बता ही दिए, इस सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इस सूत्र याद ना रहेगा तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और इस सूत्र याद रहेगा तो इसी सूत्र से हम कम से कम 3-4 और फार्मूला इसी से हम तैयार करेंगे। हम नहीं, हम आपसे करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिनको भी अगर डाउट होगा इस बारे में तो प्लीज़ उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।